करण निधि रजत को मात, कशिश का वकील बनना दलाल साहब को जरा भारी पड़ गया। भाई एक चीज होती है ना कि करणवीर महराए है काबिल तारीफ। भाई अदालत के अंदर वकील अगर बन गए होते तो मुझे लग रहा है ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते कहीं, क्योंकि रजत से लेकर कशिश से लेकर सारा तक उतार के रख दी। लिटरली एक शब्द कहूंगा, उतार के रख दी इनकी भाई साहब। रजत दलाल की गलती सिर्फ यहां यह हो गई कि वो कशिश के वकील बन बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं रजत दलाल को भी पता था कि दोस्त अविनाश की गलती नहीं है। वहां पर वो जब वीडियो सामने आई रजत दलाल का मुंह देखकर मैं वही समझ गया था कि दोस्त फंस गए थोड़े से, अब पीछे हट नहीं सकते। दलाल साहब का ये हिसाब है कि भाई बोल दिया तो बोल दिया। अब होता है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो रजत दलाल ने कहा ठीक है जी, लड़के हारेंगे, पहले घुटने नहीं टेकेंगे। और वही चीज थोड़ी सी भारी पड़ गई, क्योंकि करणवीर मेहरा एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, क्या खतरनाक दोस्त अदालत वाले टास्क में नजर आए। और मैं आपको बता देता हूं दोस्त, रजत दलाल ने थोड़ी सी एक कमजोर साइड नजर आए। वो कहीं ना कहीं होता है ना, रजत दलाल आपको खुद को महसूस हो रहा था कि यार मेरा तो भाई क्लाइंट ही गिल्टी है, तो इसको क्या सपोर्ट करूं मैं, कैसे इसको बचाऊं मैं। झूठ थोड़ी बोलेंगे अब यहां पे, तो वीडियो में सब कुछ था, क्योंकि कशिश ने तो ये कहा था ना कि वो आया मेरे पास, उसने ये बोला। करण ने कहा एक बात बताइए जरा, आपको अगर वो बैड टच लग रहा था तो उठ के क्यों नहीं चले गए वहां से। रजत दलाल बार बार कहते कि भाई बढ़ावा दिया बढ़ावा दिया, उठ के क्यों नहीं गया। तब करण ने कहा कि इनको तो अच्छे से पता है बैड टच क्या होता है। अभी जैसे मैंने इनको टच किया तो इन्होंने मुझे क्लियर कह दिया कि डोंट टच मी। और अब जब आपको अच्छे से पता है बैड टच होता है, जब आपको लग रहा था कि गलत कर रहा था अविनाश मिश्रा, तो उठ के काहे नहीं गए। और उस वीडियो में क्लियरली ये विजिबल है कि कौन ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहा है। और फिर ये कह रहे देखो हेल्दी फ्लर्टिंग है। रजत वहां पे फंस गए, कशिश भी फंस गई। कशिश कह रही हेल्दी फ्लर्टिंग है। फिर सारा को लगा मैं आती हूं, मैं दिखाती हूं जलवा। सारा की तो जो उतार के रखी भाई साहब, बहुत गंदी। सारा की तो इतनी गंदी बैंड बजाई ना, मुझे बड़ी खुशी हुई, कसम से बड़ी खुशी हुई जब सारा की बैंड करणवीर मेहरा ने बजाई। कह रही कि अगर सोचो मेरी बहन, अगर तेरी बहन होती तो क्या करता। कहा कि देखो जो हुआ था वहां तक सही था, लेकिन जिस तरीके से एक लड़के की इज्जत को टार तार किया जा रहा था, मैं चमाट मारता, खींच के थप्पड़ मारता उसके में। और फिर सारा की बोलती बंद होकर कह रही है अच्छा थप्पड़ मारता, यू विल स्लैप यू विल। अरे तेरे कान पे मारने का काम तो सच में है भाई सारा के साथ, कसम से भाई। मैं वैसे वायलेंट नहीं हूं, लेकिन सारा की हरकतें इतनी इरिटेटिंग होती है, जुनून छूट जाता है कई बार तो मेरे अंदर से कि बस भाई अब रहन दे, हो गया बस। और अगेन टास्क के अंदर वही चीज कर रही थी करणवीर मेहरा ने, वो भी कही कि ये बात खत्म हो गई थी, लेकिन तुम इस पूरे फसाद की जड़ सारा अरफीन खान है, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। और सबको पता है कि सारा इस हफ्ते घर से बेघर होने वाली है। यार इतना वाहियात पना करके दिखाती है ना ये लड़की सारा अरफीन खान के भाई साहब, बड़ी इरिटेटिंग है, मुझे तो बड़ी इरिटेटिंग लगती है। तो कुल मिला के अब रजत दलाल बेचारे यहां फंस गए कि भैया क्लाइंट गिल्टी है, इसको क्या सही प्रूफ करें। कशिश का मुंह देखकर बिल्कुल लग रहा था कि दोस्त वीडियो सामने आ गई तो फिर शिट दिक्कत हो गई, क्योंकि वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि अविनाश मिश्रा, इतने ने भैया क्लियरली कशिश की ठरक नजर आ रही थी उसमें, और अविनाश मिश्रा को आप ठरकी कह रहे हो, लड़कीबाज आप कह रहे हो, वेमेनाइजर का टैग दे रहे हो। वहां पे क्लियर पता लग रहा है कि कौन किसके ऊपर फ्लर्ट कर रहा है, कौन किसके ऊपर लट्टू है। और फिर वो पति पत्नी और वो ये वाली क्या चीज होती है। करणवीर मेहरा ने इसको भी पकड़ा कि भैया आप क्या कह रहे थे, मतलब अगर वो करे तो टर्मिनोलॉजी, अगर वो लव एंगल लाए तो आप, तो वो टर्मिनोलॉजी नहीं है क्या। ये तो दोहरे दोहरे मापदंड हो गए, दोगलापन हो गया। मतलब भैया हमारा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, ये क्या बात होगी मेरे भाई। अगर पैमाने में नापना है तो जरा एक में रखिए, अगर मैं खाने की बात होगी तब की तब देखेंगे। ये तो फिर पैमाने में नापिए तो बराबर रखिए ना तराजू को, दो तरफा थोड़ी होता है। और रजत दलाल वहीं पर बैकफुट पर नजर आके जब ये चीज हो गई। और ज्यूरी में देखो अब आता हूं, एक तो गलत क्लाइंट गलत था भैया रजत दलाल का, इस वजह से। दूसरी वजह है आप जरा ज्यूरी को देखिए भाई, बिग बॉस के अंदर ज्यूरी का बिल्कुल अनबायस्ड हो जाएगी। जो पहली वजह तो कहीं ना कहीं अविनाश की गलती नहीं थी। दूसरी चीज ईशा विवियन जूरी के अंदर है, किसका साइड देंगे, अविनाश का। श्रुति का, शिल्पा, चुम, किसका साथ देंगे, करण का। 5 वोट सीधे सीधे हो गए, 5 वोट है। चाहत पांडे भाई अविनाश का साथ देंगे, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। 6 वोट हो गए, बचे कितने, 4 तो कटघरे में थे, 1 वोट बचा सारा का। सारा अकेली क्या करेंगी, खत्म भाई, खत्म केस वहीं पे था। और बाद में रजत दलाल ने वो चीज कही कि देख भाई ठरकी मैंने बोला गलत है, क्योंकि रजत दलाल को पता था कि अविनाश मिश्रा सही है भाई, वहां पे अविनाश की गलती नहीं है। इसीलिए रजत ने ठरकी वाली बात पर अविनाश मिश्रा को सॉरी भी बोला। चलिए तो कुल मिला के कहानी है। बाकी दोस्त उम्मीद करूंगा अगली बार रजत दलाल ऐसे मुद्दे पे ना फंसे जहां पर बेचारे को डिफेंड करना मुश्किल हो जाए, वरना थोड़ी सी दिक्कत होती है। करणवीर मेहरा वहां पे जीते इसलिए क्योंकि उस वीडियो में क्लियरली अविनाश की गलती थी ही नहीं।
अब अगर झूठ बोल कर लड़ता तो रजत दलाल जीत जाता, लेकिन झूठ बोल के क्या लड़ना। बाकी आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत था, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।